यूपी में अखिलेश यादव नामांकन जो है वो दाखिल कर रहे हैं, मैदान में वो कूद गए हैं। तो क्या लगता है अब आपको कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ लेना चाहिए? जरूर लड़ लेना चाहिए। यहाँ की जनता उनके लिए उतावली है और जनता स्वयं प्रचार कर रही है उनका, वो आए चाहे ना आए लेकिन नामांकन करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 1 से 3 मई के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल कर सकती हैं। तो आपको क्या क्या लगता है? करना चाहिए, उनकी परंपरागत सीट है, बहुत पुराना रिश्ता है, जनता भी उनसे यही अपेक्षा करती है वो प्रियंका जी रायबरेली से और राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़े। वैसे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय। राजनीति में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। कन्नौज की जनता, जैसा कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने बहुत जोरदारी से माननीय अखिलेश जी का स्वागत किया है। जैसा दूसरा सवाल आपने पूछा कि रायबरेली और अमेठी से क्या राहुल गांधी जी व प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए, हमें 100% यह भरोसा है कि राहुल जी और प्रियंका जी रायबरेली व अमेठी से जरूर चुनाव लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो वास्तव में कोई सबकी जमानते क्या, एक तरफा चुनाव होगा रायबरेली और अमेठी में। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। तो 1 से 3 मई के बीच में नामांकन भी दाखिल कर सकती हैं। तो क्या कहना है? हमें पूरा भरोसा, मैंने पहले ही कहा, हमें पूरा भरोसा है। अमेठी से राहुल जी और रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव जरूर लड़ेंगे। वो अपनी रणनीति के अनुसार वे अब कब नामांकन करना है, कैसे करना है, वो राजनीतिक रणनीति के तहत वो जरूर नामांकन करेंगे, हमें ये भरोसा है। जी हाँ, ये जहाँ तक अखिलेश सिंह यादव की बात है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रभावशाली है और कन्नौज से उनका गहरा रिश्ता भी है। तो वहाँ से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे भी, और वो कहीं और से भी लड़ते हैं तो उनकी विजय होगी, क्योंकि काफ़ी प्रभावशाली है और एक सांसद बनेगा। लड़ना चाहिए उनको, इसीलिए लड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेठी से और रायबरेली से जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 1 से 3 मई के बीच में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जी। क्या लगता है आपको? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आज़ादी के बाद से रायबरेली का उनका एक पारिवारिक रिश्ता रहा है और उनको बहुत प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पर नामांकन करेंगे तो यहाँ की जनता उनको स्वयं जिताएगी और उनसे कहेगी कि आप पूरे देश में जाइए, यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ तो जनता खुद उनको जिताने के लिए बेतावली है। और अमेठी में पिछली बार जिन लोगों ने कुछ गलतियाँ की और राहुल जी नहीं विजयी हुए, वो इतना अफसोस कर रहे हैं कि केवल राहुल गांधी नाम मात्र का केवल घोषणा कर दें कि नहीं मैं यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अपने आप ही वो चुनाव जीत जाएंगे। तो दोनों सीटों पे निश्चित रूप से गांधी परिवार का इस बार जलजला रहेगा और वो विजयी होगा। बिल्कुल हमको लगता है लड़ना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और इन 80 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री पद की सीधे दावेदारी करने के लिए पर्याप्त हैं। और प्रधानमंत्री का जो पद का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर ही निकलता है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी बनारस से लड़ते हैं। तो हमको लगता है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सके। तो निश्चित तौर पे यहाँ से लड़ना चाहिए। अखिलेश जी अगर कन्नौज से लड़ रहे हैं तो भी अच्छी बात, और ये लोग यहाँ से आ रहे हैं तो भी अच्छी बात। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। 1 से 3 मई को ये दोनों नामांकन कर सकते हैं। प्रियंका गांधी के नामांकन दाखिल कर सकती है। क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, उनकी परंपरागत सीट रही है, अगर इस पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली जनपद हमेशा रहा है, सदा सर्वदा रहा है। 3 मौकों को छोड़कर 2 बार भारतीय जनता पार्टी एक्सीडेंटल सांसद हो गए थे, 1 बार जनता पार्टी का सांसद हो गया था। तो ये परंपरागत दोनों सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के यदि शीर्ष नेतृत्व के नेहरू गांधी परिवार से कोई आता है तो निश्चित तौर पे यहाँ से चुनाव जीतेगा, और उनको लड़ना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे मोदी जी का क्षेत्र बनारस है, किसी का नागपुर है, किसी का कहाँ है। तो हमको लगता है यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, उन्होंने प्रियंका गांधी की जहां तक बात रही, पिछले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उन्होंने हर लोकसभा में दौड़ा किया और उसका नतीजा केवल सिफर ये रहा कि उनकी माताजी यहाँ से चुनाव जीती। अब वो बताने में अभी बाल सेट हो रहा है, नाक उनकी बताएंगी, मंगलसूत्र भी कल आपने उनका बयान सुना ही। तो इस तरह से भूमिका बांधी जा रही है कि जैसे भावनाओं के आधार पर रायबरेली और अमेठी को उनके परिवार ने पहले भी छला है,
उस आधार पर वो भावना बना के देख रहे हैं यहाँ सर्वे करा के कि कुछ यदि जगह बन पाती है तो आने की उम्मीद है। तो हम लोग तो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी 84 नुक्कड़ सभा अब तक हो चुकी है। उनके जिला अध्यक्ष को ये भी नहीं पता होगा कि कितने बूथों पर संवेदनशील बूथ है, कितने बूथों पर हमको प्रियंका जी को ले जाना है। हमारे यहाँ तैयारी बूथ स्तर तक है, चाहे प्रियंका गांधी आए चाहे राहुल गांधी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो उनके दामाद के भी पोस्टर लगने लगे हैं, वाड्रा जी की भी मांग हो रही, तो इससे हम लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग अपनी तैयारी बूथ स्तर तक किए हुए हैं और कोई भी प्रत्याशी आएगा उसको जैसे राहुल गांधी का हश्र हुआ वैसे ही हश्र करके रायबरेली से भी इस बार हम लोग भेजेंगे। वर्तमान परिदृश्य में आदरणीय मोदी जी की आंधी चल रही पूरे देश में, और उसके तहत ये क्षेत्रीय दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के टिकट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में डेली बदले जा रहे हैं। अभी जहां से अखिलेश यादव जी नामांकन करने जा रहे हैं वहां उनके परिवार के ही एक सदस्य का टिकट फाइनल हुआ था। उसके पहले भी कई स्थानों पर, अभी सुल्तानपुर देख लीजिए, मेनका जी की आंधी में 2-2 बार टिकट बदले गए, वे प्रत्याशी मुख्यमंत्री जी से मिलने चला गए। तो ये बहुत ही अंदर से सीटों को सामंजस्य को लेकर और ठगबंधन को लेकर बहुत ही आपस में ही कलह की स्थिति है। तो सीटों को न निकलते हुए देखकर अखिलेश यादव भी स्वयं मैदान में कूदे हैं। हम लोग तो बहुत पहले से ही मांग कर रहे हैं कि यदि उन्होंने 60 साल का अपना जो काम है उसके आधार पर, सोनिया गांधी जी जब राजस्थान गई तभी हम लोग मांग कर रहे थे कि जो कांग्रेस का चेहरा हो वो रायबरेली अमेठी में पुनः आए, और जैसे राहुल गांधी जी की हार अमेठी में हुई, उनको वायनाड जाना पड़ा, वैसे पुनः भाजपा यहाँ इतिहास दोहराएगी। अब राहुल जी का तो अमेठी का मामला है, इसलिए अमेठी में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ प्रियंका जी नामांकन चाहे जब दाखिल करें, उनका प्रचार और उनका चुनाव यहाँ चल रहा है रायबरेली में पूरा। क्योंकि प्रियंका जी का चुनाव या गांधी परिवार का चुनाव रायबरेली की कांग्रेस नहीं लड़ती है, यहाँ की जनता लड़ती है। तो जनता यहाँ का चुनाव, उनका लोगों का चुनाव लड़ रही है और हम लोग भी लगे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें को चुनाव लड़ना है। नामांकन जब वो दाखिल करें, ये उनकी अपनी सुविधा अनुसार है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रचारक हैं, पूरे देश में उनके कार्यक्रम लगे हैं। कब उनको सुविधा रहेगी, कब अवसर रहेगा, ये तो वही डिसाइड कर सकते हैं। बाकी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनको यहाँ से लड़ना है और हम लोग यहाँ पर चुनाव चल रहा है, उनका प्रचार चल रहा है, जनता उनके लिए कमर कसे हुई है। व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हम लोग यही हरदम चाहते हैं रायबरेली अमेठी वाले की गांधी परिवार का जो नुमाइंदगी है, उनका प्रतिनिधित्व है, उनका नेतृत्व हम लोगों को हरदम मिलता रहे और पूरी हमको विश्वास भी है कि वो मिलेगा। मैं रायबरेली का हूं, तो रायबरेली के संबंध में मैं इतना जानता हूं कि हम लोग तय मान के चल रहे हैं कि प्रियंका जी यहीं से चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश जी भी अगर नामांकन कर रहे हैं तो और बेहतर है। जितने बड़े नेता यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन और मजबूत रहेगा और प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये उनका गढ़ है और सोनिया जी ने जो यहाँ पे कर दिया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। सोनिया जी ने यहाँ रेल को दिया, एम्स दिया, यहाँ और तो कोई नेता सब आते हैं, तरह तरह के नेता आते हैं, लेकिन यहाँ पे भाषण दे के चले जाते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब अमेठी से भी राहुल को जीतना चाहिए और यहाँ रायबरेली से प्रियंका को जीतना ही जीतना है। ये तो 100% से हो रहा है। बिल्कुल उतारना चाहिए। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में बहुत कुछ दिया है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से उसने रायबरेली और अमेठी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं आज चल रही हैं, जैसे एम्स हो गया, रेल कोच हो गया, और भी तमाम तरह की बहुत सारी योजनाएं, जैसे निफ्ट हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, इंस्टीट्यूट में आज बच्चे पढ़ के पूरे देश में जो है नौकरी कर रहे हैं और अपने रायबरेली का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ प्रियंका जी को रायबरेली से बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए और राहुल जी को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। अमेठी साथ भी जब से स्मृति जी वहाँ पर हुई हैं सांसद, तब से उन्होंने भी बहुत बड़ा भेदभाव अमेठी के साथ किया, जो अमेठी और रायबरेली पूर्ण रूप हटाने का काम वो करेगी। सूत्रों के जानकारी से मालूम चल रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 1 से 3 मई के बीच में नामांकन भरेंगे, तो कैसा देखते हैं आप? नहीं, उनको नामांकन भरेंगे और उनको भरना भी चाहिए, रायबरेली और अमेठी से ही नामांकन। तो भाई कार को इनका अच्छा है, उनका भाजपा कार अच्छा रहा, चलो भाई ठीक है, लोग उनको गलत कर रहे हैं। अब इनके पास खड़ा सभी हो सकते हैं जी।
सूत्रों से मालूम चल रहा है कि दोनों जो है राहुल गांधी प्रियंका गांधी 1 से 3 मई के बीच में नामांकन दाखिल कर देंगे, कैसा देख रहे हैं आप? अभी तो भविष्य ले जाएगा, हम लोग ज्यादा लोग भाजपा कर रहे हैं यहाँ।